नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्मों में जो 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमारे धर्म में अनेक संस्कार बताए गए हैं और उन्हीं संस्कारों के आधार से हमारा जो जीवन चक्र है बहुत व्यवस्थित चलता था। और लेकिन हमने जो है समय के साथ साथ परिवर्तन करके उन 16 संस्कारों को हमने किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कर्ण भेदन संस्कार है, उस कर्ण भेदन संस्कार के जो है वैज्ञानिक रहस्य पर आज हमें प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर राकेश जी निगम, जो कि कर्ण भेदन संस्कार के स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत सारे रोगियों को इससे जो है मुक्त किया गया, इस कर्ण भेदन जो है संस्कार के माध्यम से। और बहुत लोग इसमें स्वस्थ हुए हैं। अस्थमा, हृदय रोग और पेट से संबंधित अनेक प्रकार की व्याधियां जो होती हैं, ये सारे रोगों से मुक्ति मिली है। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे साथ आज जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि यह कर्ण भेदन संस्कार क्या है। डॉक्टर साहब, भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में से एक संस्कार कर्णवेदन संस्कार है। हमारे पूर्वज 16 संस्कारों के वैज्ञानिक रहस्य को जानते थे और सही तरीके से रीति रिवाज के अनुसार वो सारे 16 संस्कार कराते थे अपने प्रत्येक बालक बालिकाओं का, जिसकी वजह से वह पूरे जीवन काल में पूर्ण स्वस्थ रहते थे और दीर्घायु भोगने के बाद, लॉन्ग लाइफ जीने के बाद साधारण या स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होते थे। जी, तो यह जो संस्कार था ये कब 4-5 वर्ष की आयु में होता था डॉक्टर साहब? हाँ, सामान्यतः ये 3 से 5 वर्ष की उम्र में बालक बालिकाओं का कराया जाता है। अच्छा, तो आजकल तो ये सब होता नहीं है, तभी जो बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी। हाँ, निश्चित है कि हम आज सही तरीके से कोई भी संस्कार नहीं कर रहे। जी, जी, वस्तुतः अगर देखा जाए तो 16 संस्कार कर्णवेदन संस्कार ही नहीं, 16 संस्कारों का भी हम रस्म अदायगी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रस्म अदायगी हो रही है। सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो लाभ उस व्यक्ति को या उस परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। और इसका सीधा संबंध उस व्यक्ति के स्वयं के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास से है। जी, बिल्कुल। ये जो भी संस्कार हैं, अगर इन संस्कारों को सही ढंग से किया जाता है तो उसका ये सारे विकास संभव हैं। जी, बिल्कुल। और तो मतलब ये 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बच्चों का नहीं होता है और वो फिर कराना चाहते हैं तो हो जाएगा क्या डॉक्टर साहब? नहीं, अब इसमें भी देखिए, जी, कर्णवेदन संस्कार तो हो रहा है, जी, बिल्कुल। लेकिन वो गलत स्थान पे हो रहा है। अच्छा, गलत स्थान। अब वो गलत स्थान ये है कि ये लोब्यूल, ये वाला पोर्शन कान का और ये हाइलेक्स किनारे वाला यहाँ पोर्शन, पर, हाँ जी। इनमें स्वर्णकार या सुनारों के द्वारा ये कर्णवेदन संस्कार लोग कराने बड़े शौक से जाते मतलब हैं। एक तरह से फैशन हो गया है। बस वो इसलिए हो गया कि हमें संस्कार कराना है और कराने वाला, करने वाला कौन है? सुनार। और सुनारों ने जो अपने माता पिता से सीखा परंपरा के रूप में, उस हिसाब से वो उन स्थानों पे कर रहे हैं। इसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन यदि इसका वैज्ञानिक रहस्य या सही बिंदु पर कर्णवेदन किया जाए तो हम वो जो हमारे पूर्वज जो इसको जानते थे, जो जिसके आधार पर वो कर्णवेदन संस्कार सही स्थान कोंका में करते थे, उसका ज्ञान उनको था और कालांतर में गुलामी के 1000 वर्षों में हम सब उसको भूल गए। बिल्कुल। तो मैंने अध्ययन करते करते पाया कि कर्णवेदन संस्कार का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में देवकृत छिद्र के रूप में बताया है। अच्छा। अब देवकृत छिद्र क्या है, इसका ज्ञान ना तो वर्तमान समय किसी आयुर्वेद के विज्ञान डॉक्टरों को मालूम था और न ही कोई एलोपैथिक डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक इस बात को जानता था। बिल्कुल। इसके लिए मैंने फिर बहुत अध्ययन किया और सुश्रुत संहिता, बृहत्त्रयी, रहस्यत्रयी, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉडर्न सर्जरी, मॉडर्न मेडिसिन की सारी पुस्तकों को मैंने गंभीर अध्ययन किया और ये पाया कि प्रत्येक मानव शरीर में 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। उसमें से 10वीं क्रेनियल नर्व होती है वेगस नर्व। और ये वेगस नर्व जो है ये ब्रेन से निकल करके थोरैक्स एंड एब्डोमेन के समस्त वाइटल ऑर्गन्स का सेंसरी और मोटर कंट्रोल करती है। तो थोरैक्स के वाइटल ऑर्गन्स जो है हार्ट और लंग्स, एंड एब्डोमेन के स्टमक, लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, जीआईटी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो
सारे के सारे उन ऑर्गन्स की सेंसरी और मोटर कंट्रोल इस वेगस नर्व के माध्यम से होता है। अब अगर हमने ये पाया कि अगर इस वेगस नर्व को हम कैसे बराबर स्वस्थ रखें या एक्टिवेट रखें, ताकि, क्योंकि ये भी पाया मैंने कि इन वेगस नर्व के डिमिनिश्ड फंक्शंस की वजह से इन ऑर्गन्स की डिजीज होती हैं। बिल्कुल। तो अब एनाटॉमी का गहन अध्ययन करने के बाद ये मालूम पड़ा कि उसकी एक ब्रांच, सिर्फ एक ब्रांच शरीर के बाहर है, बाकी तो पूरी शरीर के अंदर है। तो वो बाहर शरीर के ब्रांच जो है वो ऑरिकुलर नर्व है। कान के जो ये पिन्ना जिसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, इस एक्सटर्नल ईयर में बीचों बीच एक बहुत बाल से बारीक नर्व आती है और उस बाल से बारीक नर्व को यदि कर्णवेदन के द्वारा वेदन कर दिया जाए या उसके ठीक ऊपर वेदन कर दिया जाए और उसके ऊपर 1 से 1.5 ग्राम की सोने चांदी आदि की बाली पहना दी जाए, तो वो उस ऑरिकुलर नर्व को एक प्रेशर से पूरी ऑरिकुलर नर्व के द्वारा पूरी वेगस नर्व एक्टिवेट होती रहती है। और जब वेगस नर्व पूरी एक्टिवेट होती रहेगी तो जीवन पर्यंत उस व्यक्ति, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को इन वाइटल ऑर्गन्स की बीमारी ही नहीं होगी और वह पूर्ण स्वस्थ और लॉन्ग लाइफ जीता है। क्या बात। तो जो डॉक्टर साहब मतलब छोटी आयु में नहीं करवा पाए, वो भी अगर इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे अस्थमा है, पेट की प्रॉब्लम है, हृदय रोगी है, तो क्या उनको भी करके स्वस्थ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहला कैंप हमने 25 दिसंबर 1990 को उज्जैन शहर में आयोजित किया था। और तो उनकी फ़ोटो रख करके उनके 100 से ज़्यादा जो पेशेंट रजिस्टर्ड थे, उसमें से 67 पेशेंट फिर भी उपस्थित हो गए थे। उनका कर्णवेदन किया, उनको सबको ब्रोंकियल अस्थमा था और वो प्रभावित रूप में अपने चिकित्सक के पर्चे भी लेके आए थे और फिर मैंने भी उनकी जांच करने के बाद ये पाया कि हाँ, वो ब्रोंकियल अस्थमा के रोगी ही हैं। फिर उनके कर्णवेदन संस्कार के द्वारा कर्णवेदन किया गया सही स्थान कोंका पर। और कुछ पेशेंट ने तो उसी वक्त रिपोर्टिंग की कि मुझे काफ़ी आराम हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं श्वास रोग से, दमा रोग से मुक्त हो गया हूँ। जबकि उस वक्त ऐसा प्रचलन था और सभी लोग ये कहते थे दमा दम के साथ ही जाता है। लेकिन उस शिविर के बाद लोगों में विश्वास जगा और 1 महीने बाद जब हमने उन पेशेंट्स को बुलाया उनकी बाली के साथ में पहनाने के लिए, तो वो लोगों ने अपने इन्हेलर्स जो वो यूज़ कर रहे थे वो मेरे पास में छोड़ दिए कि डॉक्टर साहब अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती, बिना इन्हेलर के, बिना किसी दवा के मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और इसलिए मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कई लोग अपनी चीज़ें छोड़ के चले गए और उसके बाद उन पेशेंट से आसपास के लोग जो ब्रोंकियल अस्थमा से कष्ट उठा रहे थे, लगातार पूरे भारत से, बल्कि कुछ पेशेंट विदेशों से भी मेरे पास आने लग गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि अपन इससे जो है लाभ उठा सकते हैं, पा सकते हैं। जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें कर्णवेदन संस्कार से हमें लाभ मिल सकता है। तो हम जो है डॉक्टर साहब का पूरे डिस्प्ले में मोबाइल नंबर और पूरा परिचय हम देंगे। जो भी इस सब रोग से ग्रस्त हैं वो अगर कर्णवेदन कराना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और वो इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक सेंटेंस और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कर्णवेदन संस्कार 3 से 5 वर्ष के बालक बालिकाओं को सही स्थान पर कोंका पे करा दिया जाए, जिसके लिए मैं सुनारों को ट्रेन करने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्रत्येक बालक बालिका या जिन्होंने कर्णवेदन गलत स्थान पे कराया है वो भी यदि कर्णवेदन कराना चाहते हैं सही स्थान पर, तो मेरे द्वारा कर्णवेदन करा करके आने वाले भविष्य के जीवन को पूर्ण व्याधि रहित, पूर्ण स्वस्थ रह करके लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 4 से 5 साल के बच्चों को जो है डॉक्टर साहब जो है एक अच्छे जहाँ स्थान पर जो किया जाता है कर्णवेदन, वह सुनारों को भी प्रशिक्षण देकर और हमारे देश के जो भी युवा और जो हमारे बच्चे हैं और जो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इस कर्णवेदन संस्कार का लाभ उठाकर वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार।